गर्मी में गरीब बहू का अमीर ससुराल। सोनपुर एक छोटा सा शहर था जहाँ रहती थी मल्लिका अपने परिवार के साथ। मल्लिका का पति बलराज जोरू का गुलाम था। अपनी पत्नी के सामने उनकी जुबान ही नहीं खुलती थी और दोनों बेटे अपनी माँ से बहुत स्नेह करते थे, माँ के लाडले थे। दोनों बेटों की कुछ दिन पहले शादी हो गई थी और घर में आ गई थी दो बहुएं, प्रीति और स्वाति। प्रीति छोटी बहू और स्वाति बड़ी बहू। स्वाति थी थोड़ी अमीर घर से, पर प्रीति थी गरीब घर से। अब सासू माँ को गरीब बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो छोटी बहू से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती थी, पर बड़ी बहू से बहुत अच्छे से बात करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। धीरे धीरे प्रीति को भी एहसास हो गया कि सासू माँ उसे पसंद नहीं करती हैं। धीरे धीरे सर्दियाँ जाने लगी और गर्मी का दिन आने लगा। अब गर्मी बढ़ रही थी। ओह, कितनी गर्मी हो रही है। ये रसोई घर में तो कदम रखने का मन ही नहीं करता है। अरे बहू, अब तक खाना नहीं बना है। ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हें क्या इतना पता नहीं है प्रीति कि गर्मी के दिन में क्या खाना खाते हैं लोग? हाँ, जब देखो ये सब प्रकार का खाना बना देती हो। अब बड़ी बहू को खाना बनाना नहीं आता, नहीं तो वो भी बना लेती। बोल रही थी कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन कर रही है, कुछ दिन में सीख लेगी। यही तो बात होती है बड़े घर की बेटियों को। कहाँ ये सब कुछ आता है? उनके घर में तो नौकर चाकर होती हैं। वो बोल रही थी कि माँ जी, रमेश से बोलूँगी और कुछ दिन में घर में नौकरानी आएगी, काम करेगी। पर मैंने बोला दोनों बहुओं के होते हुए घर में नौकरानी आएगी? ना बाबा ना, ये नौकरानियों के नौकरे तो बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे अभी नौकरानियाँ नहीं चाहिए। बाद में अगर बड़ा सा घर बनाऊंगी तो ज़रूर इस बारे में सोचूंगी। वैसे तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रीति। कुछ दिन बाद स्वाति भी खाना बनाना सीख लेगी। कुछ 6-7 महीने तो लगेंगे, उसे तो पानी उबालना भी नहीं आता। बड़े घर की बेटी जो ठहरे। अच्छा सुनो, कुछ ठंडा ठंडा खाना बनाओ, जिसे खाकर अद्भुत शांति मिले, मन को ठंडक मिले, शरीर को और मन भी अच्छा हो जाए, तरोताज़ा हो जाए इस गर्मी में। तो ठंडक देने वाली खाना बनाओ। ये क्या बना रही हो यहाँ पर? आलू दम और दही बड़ा, वो कौन खाएगा? हाँ, ये खाने से तो गर्मी बढ़ जाएगी। एक काम करो, बिरयानी बना दो, वेज वाली। वो अच्छा लगेगा। बहुत सारा घी ज़रूर डालना। हम कोई भिखमंगे घर के नहीं हैं जो बिना घी के सूखा सूखा वेज बिरयानी खाए। अच्छे से पनीर डालना और मशरूम भी। समझ में आई बात? अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या खाना बनाती है, इसे तो पता भी नहीं है कुछ भी कि गर्मियों में क्या खाना खाते हैं, सर्दियों में क्या, पता भी कैसे होगा? बड़े घर की बेटी थोड़ी है मेरी बड़ी बहू के जैसी। और हाँ, रात को भी गर्मियों का खाना ही बनाना जिसे खाकर मन को, शरीर को ठंडक मिले। जैसे कि छोले भटूरे और अच्छा सा हलवा बना देना, और वो भी सूजी का जिसमें बहुत सारा घी हो। समझ में आई? हाँ, शरीर को ठंडक देगी वो सब चीज़ें। अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, गुलाब जामुन भी बना देना, बड़ा मन कर रहा है मेरा खाने को। तुम्हें तो बस खाना ही अच्छा बनाना आता है, नहीं तो और कुछ नहीं आता है तुम्हें। सासू माँ की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है प्रीति, पर वो क्या करेगी। ओह, मुझे तो आज ये सब बनाना है, इतनी गर्मी हो रही है और रसोई में ये सब, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। फिर भी बनाना है तो पड़ेगा, नहीं तो सासू माँ नया नाटक शुरू कर देंगी। और दीदी का भी अच्छा है, अच्छे से बहाना बना लिया है कि खाना बनाना नहीं आता, कुकिंग कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। पता नहीं कब कुकिंग कोर्स ज्वाइन करेंगी, कब खाना बनाएगी। अब बस मुझे ही इस रसोई घर में पागल होकर खाना बनाना है, इनकी फरमाइशें पूरी करनी है। गर्मियों में ठंडक देने वाली खाद्य बनाना है। बिरयानी, छोले भटूरे, गाजर का हलवा, वो भी 1-1 किलो घी डालकर। क्या मैं बोलूँ। इस तरह दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रहा था और इस गर्मी में उस घर में गर्मियों का खाना बनता था जिससे शरीर को अच्छे से ठंडक मिले। बहुत ही अजीब सी बात थी। इस प्रकार का खाना क्या करती बेचारी प्रीति। उसे
अच्छा नहीं लगता था। वो तो सच में ठंडक देने वाली खाना बनाना चाहती थी। दही बड़े और अच्छा अच्छा शरबत, दही से बहुत सारी रेसिपीज़ मुझे आती हैं। इस गर्मी में बहुत अच्छा लगेगा। और आजकल तो लोग पखाल भात बहुत खाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए भी। पर माँ जी नहीं सुनेंगी। हाँ, क्या मैं करूँ? उन्हें उन्हें गर्मियों का खाना चाहिए, वो भी छोले भटूरे इस गर्मी में खाएंगी, और हलवा पूरी। क्या मैं बोलूँ? हे भगवान, बस इस घर की रक्षा करना आप। वो बहुत परेशान थी और इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सासू माँ बहुत गुस्से में थी। अरे ये क्या? हाँ, नाक कटा दिया तूने मेरी। मैं क्या भिखारन हूँ जो तुम लोगों से कुछ मांग रही थी? तुम लोगों ने अपने मर्जी से मुझे दिया तो ये दिया। माँ जी, मैंने आपके पसंद का रंग बोल दिया था हमारे घर में। अब त्यौहार के लिए उन्होंने ये साड़ी चुना आपके लिए। ये बनारसी साड़ी बहुत सुंदर भी है। माँ जी, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे, तुम्हारे घर वालों को इतना पता नहीं है गर्मी में इस त्योहार में मैं ये साड़ी पहनूं? कितनी शर्म की बात है। किस घर से तुम आई हो? तुम लोगों को तो कुछ पता नहीं कि कैसा खाना खाते हैं, किस मौसम में क्या पहनते हैं, किस मौसम में। तुम्हें तो अच्छे से पता है मेरा वजन थोड़ा सा ज़्यादा है। ये साड़ी मैं नहीं पहन सकती गर्मियों में, पर तुम लेकर चली आई। हाँ, तुम्हारे घर वालों ने दे दिया, जानबूझकर दे दिया। उन्हें अच्छे से पता है कि मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती गर्मियों में, फिर भी दे दिया मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरा वजन कितना ज़्यादा है। हाँ, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए तो कितनी अच्छी साड़ी है। हे भगवान, अगर मैं कुछ और साड़ी ले आती तो माँ जी ही मुझे 10 बातें सुना देती कि बनारसी साड़ी नहीं दिया, कीमती साड़ी नहीं दिया। मेरे घर वाले कितना प्यार से ये साड़ी उन्हें दिया है। मेरे पापा रिटायरमेंट हो गए हैं, उनके पेंशन से घर खर्च चलता है, फिर भी इतना कीमती साड़ी खरीद कर दिया है। मेरे भाई बहन पढ़ाई भी करते हैं, उसका भी खर्च है, फिर भी मेरे परिवार वालों ने इनके लिए सोचा। पर देखो तो, अब मैं इधर जाकर कुछ करूं तो माँ जी बोलने लग जाती है, उधर जाके कुछ करूं तो बोलने लग जाती है। अगर इन्हें अच्छी सी कीमती सूती साड़ी भी दे देते तो 10 बातें सुनाती कि सूती साड़ी दे दिया है, अब इतना अच्छा साड़ी दिया है तो 10 बातें सुना रही हैं। क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ? सच बात तो ये है कि माँ जी मुझे पसंद ही नहीं करती है। वो मन में बहुत दुखी हो गई थी और मल्लिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। भीखमंगे लोग कहीं के, इतनी गर्मी में मैं त्योहार के दिन ये साड़ी पहनूंगी? कैसे पहनूंगी? कुछ नहीं पता। मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग। कैसे घर में मेरा बेटा लड़की चुन लिया, इस लड़की को बहू बना कर ले आया। अरे, बड़ी बहू के जैसे एक अच्छे ऐसे घर से बहू लाती तो अपने साथ बहुत कुछ उपहार भी लाती वो। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी लाती अपने लिए लाती। पर देखो, आ गई है भिखारन, काम की ना काज की, कुछ नहीं आता, बस पढ़ी लिखी है, पर उस पढ़ाई का क्या फायदा? कुछ नहीं। मैं तो घाटे में पड़ गई। वो बहुत ही दुखी थी। उसे बहुत कष्ट हो रहा था कि उसके घर में एक अच्छे अमीर परिवार की बहू नहीं आई थी, उसकी छोटी बहू। इसलिए दिन बीतने लगा, लेकिन उसका मन नहीं बदला। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी बहू से ही प्यार से बातें करती थी। और बड़ी बहू को तो अब तक खाना बनाना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी खाना बनाना सीख रही थी। अब घर में खाना सिर्फ छोटी बहू ही बनाती थी। सासू माँ तो रसोई घर में कदम तक रखना पसंद नहीं करती थी, और जब कदम रखती थी तो सिर्फ छोटी बहू को डांटने के लिए जाती थी। बेचारी छोटी बहू प्रीति घर का काम कर कर के बहुत थक जाती थी। प्रीति को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। प्रीति चाहती थी कि अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर बनाए। शायद मुझे इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं अपना करियर में ज़रूर कुछ करूँगी। मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, अपने सपने ज़रूर पूरा करूँगी। पर घर में इतना सारा काम रहता है, इतना डिस्टर्बेंस रहता है, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो बड़ा करना पड़ता है, और मुझे ये सब करना पड़ेगा। वो घर में बहुत कुछ करती थी, काम करती थी, घर को संभालती थी, रसोई बनाती थी। उसके साथ वो पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी, अपने करियर पर भी ध्यान दे रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और एक दिन
प्रीति को सफलता मिली। प्रीति को बहुत बड़ी नौकरी मिल गई, बहुत बड़े कंपनी में, बहुत बड़े पोस्ट पर उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। इस बात से पूरे घर में खुशी की लहर छा गई। सासू माँ को ये क्या हो गया? अरे बहू, सच में मैं बहुत खुश हूँ बिटिया, बहुत खुश हूँ बिटिया। मुझे पता था तुम गुणवंती हो, तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी, मेरा नाम रखोगी, तुम मेरा नाम रखोगी। अरे बहू, मैंने सबको बोला मेरी छोटी बहू जैसी गुणवंती और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। माँ जी, आपका आशीर्वाद है। अरे बेटी, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे परिवार का प्यार और सबसे ज़्यादा मेरा प्यार, और हाँ, सबसे बड़ा भगवान का प्यार। बेटी, इस वजह से आज तुम इस मकाम पर पहुँची हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अरे बेटी, इतना सारा उपहार लेकर आई हो तुम? हाँ माँ जी, आज बहुत ही खुशी का दिन था, इसीलिए इतना सारा उपहार खरीद लिया मैंने। मैं सबके लिए कपड़े खरीद कर लाई हूँ और आपके लिए 2 साड़ियाँ, आपको शायद पसंद आ जाए। अरे साड़ियाँ? दे बेटी, दे मेरा उपहार, मुझसे तो और इंतज़ार नहीं होता। साड़ियाँ पहन कर मैं तुझे दिखाऊंगी। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, मैं लड्डू भी लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट में आती हूँ। मेरी बहू मेरे लिए साड़ी लेकर आई है। सासू माँ उपहार लेकर चली जाती है। प्रीति मन ही मन सोचने लगती है, मैं तो 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ। एक सूती साड़ी, बहुत ही कीमती है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की और अच्छी सी ब्रांडेड साड़ी है, और दूसरी बनारसी साड़ी, क्योंकि अच्छे से पता है अगर सूती साड़ी दूंगी तो सासू माँ नखरे दिखाएंगी, बोलेंगी सूती साड़ी दे दिया। अगर बनारसी साड़ी दूंगी तो और भी नखरे करेंगी, जैसे पिछले साल गर्मी में किया था कि बनारसी साड़ी दे रही हो, मेरा तो वज़न ज़्यादा है, जानबूझकर दे रही हो, अपमान कर रही हो। इसलिए मैंने बैलेंस मेंटेन कर लिया। इस बार 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ देर बाद सासू माँ मिठाई हाथ में लेकर आ जाती है, और सासू माँ ने ये क्या पहन रखा है? सासू माँ को देखकर प्रीति और बड़ी बहू स्वाति दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। इतनी गर्मी में सासू माँ ने बनारसी साड़ी पहन रखा है, ये क्या सूती साड़ी नहीं पहना है, बनारसी साड़ी पहना है? ये तो अजब गजब बात है। सासू माँ तो कभी भी गर्मी में बनारसी साड़ी नहीं पहनती हैं, पर आज ये क्या हो गया है? सासू माँ बदल गई कैसे? पिछले साल जो हंगामा किया था, जो ड्रामा किया था, कहाँ गया वो ड्रामा? सासू माँ बदल गई। लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग तो जल्दी से बदल जाते हैं दूसरों की सफलता देखकर। हाँ, सफलता में बहुत ताकत होती है। और प्रीति के सफलता के ताकत ने सासू माँ का मुंह ही बंद कर दिया था। अब उन्हें बनारसी साड़ी में गर्मी नहीं लग रही थी, इतनी गर्मी में।